हेलो, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंग्लिश ग्रामर में टेंस रहेगा, जिसे हम काल कहते हैं। तो हम बताएंगे आपको कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंस यानी कि वाक्य को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाक्य वर्तमान का है या भविष्यकाल का है। उसके बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। देखिए, टेंस इज द वे वर्ब रिलेटेड देयर मीनिंग ऑफ टाइम। यानी कि जो टेंस होता है, जो काल होता है, वो क्रिया किस समय से रिलेट कर रही है उसको शो करता है। क्रिया यानी कि किस समय कार्य किया जा रहा है उससे रिलेटेड होता है, किस समय के अनुसार। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ए वर्ब कैन टेक टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन। यानी कि टाइम ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि किस समय पर एक्शन लिया गया है, ये इसके बारे में बताता है कि टेंस क्या होते हैं। There are mainly three type of tense. First is the present tense. Second is past tense. और third is future. थर्ड इज फ्यूचर टेंस। इसको हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। इसको हम भूतकाल बोलते हैं और इसको हम भविष्यत काल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, भविष्यत काल। यानी कि वर्तमान, अभी, नाउ, अभी जो हो रहा है वह प्रेजेंट टेंस। अगर 5 मिनट पहले भी है वो किस में चला जाता है, पास्ट टेंस में चला जाता है। आने वाली 5 मिनट के बाद वो किस में होगा, वो फ्यूचर टेंस में। वो किस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा प्रेजेंट टेंस के बारे में। छोटा सा ब्रीफ में होगा ये। ए वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। यानी कि इसी समय जो हुआ है, दैट इज नाउ। यानी कि जो दैट इज नाउ, दैट इज नाउ। इसमें क्या कहता है ये कहता है कि ए वर्ब इज द प्रेजेंट टेंस टेल अबाउट एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, दैट इज नाउ। इसमें जो वर्ब्स यूज की जाती हैं, जो क्रिया यूज की जाती हैं, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, इज, एम, आर, दैट लाइक। तो मैं आपको कुछ बताता हूं, जैसे कुक्स, खाना बनाना, रीड्स, गीता रीड से बुक, गीता रीड से बुक, वार, वार्स, बाइस, इच। ये किस में प्रयोग किए जाते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किस में किया जाता है, एज है, एम है, आर है, ये सारे के सारे किस में प्रयोग किया जाता है, इनका प्रेजेंट टेंस में किया जाता है।
Second thing is, second type of tense is past tense. A verb in the past tense tell about an action in the past time and action in the past time. प्रेजेंट में क्या था? an action in the present time. एंड पास्ट में क्या है? an action in the past time. तो इसको हम that is now earlier, that is now, that is earlier. प्रेजेंट में क्या था? नाउ, यानी कि जो अभी हुआ, ठीक है। पास्ट में क्या गया? अर्लियर, जो पहले हुआ, यानी कि जो बाद में हुआ था, पहले हुआ था। चाहे 2 मिनट पहले है, 2 घंटे पहले है, सुबह है, कल बीता हुआ कल है, ठीक है। सिंस कोई भी है, 1980, 1950, ये क्या हुआ? ये सारे के सारे किसमें आते हैं? पास्ट टेंस के अंदर आते हैं। थर्ड इज द फ्यूचर टेंस। ए फ्यूचर टेंस verb tell about an action in the future times, in the future times. देखिए प्रेजेंट में जो आया था वो an action, an action in the present time. जो पास्ट में आया वो आया earlier, and the future में जो आया है that is later, यानी कि जो बाद में हुआ, that is later, that is later, यानी कि जो बाद में होगा, later, before, later, ये सारी की सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। तो हम पास्ट में, जैसे वो मैंने आपको बताया था, पास्ट का प्रेजेंट क्या के बारे में आपको बताया था, वर्ब्स के बारे में। अब जो पास्ट है उसके बारे में मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं जो वर्ब्स के हैं। कुक की थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? कुक्ड होती है। क्राइड, क्राई जो बच्चा चिल्लाता है, जो बच्चा चिल्लाता है। वाक्ड, वाक्ड चलना। बोट, बाई, बोट, बोट, BUY, बाई की सेकंड फॉर्म भी बोट होती है और थर्ड फॉर्म भी बोट होती है, BAUGHT। इसके अंदर वाज आ जाता है, वर आ जाता है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? ये आते हैं पास्ट टेंस में। इसमें आते हैं, ये पास्ट टेंस में आते हैं। और जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है विल कुक। जो बाद में बनेगा, विल कुक, विल रीड, जैसे बच्चों कल आप ये लेसन घर से पढ़कर आएंगे, ये क्या है? फ्यूचर, यानी कि कल पढ़ के आओगे आप। विल वाज, विल बी, ये सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं, जो एक्शन टाइम है, टाइम ऑफ एक्शन है, इसके हिसाब से हमारे को पता चलता है कि कौन सा काल है, किस टेंस में हम, किस टेंस की हम बात कर रहे हैं, किस समय की हम बात कर रहे हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं कि प्रेजेंट टेंस बेस ऑफ वर्ब क्या होती है, वो प्रेजेंट में क्या होगी, पास्ट में क्या होगी और वो फ्यूचर में क्या होगी। बेस ऑफ वर्ब, वैसे तो
फॉर्म ऑफ वर्ब खाली होती हैं, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दे आर टोटल 5 फॉर्म ऑफ वर्ब। देयर आर टोटल 5 फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब मैं एक बताता हूं, बेस यानी कि फॉर्म, वर्ब की जो फॉर्म है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसका किस रूप में यूज किया जाएगा? प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस के अंदर और फ्यूचर टेंस के अंदर, और फ्यूचर टेंस के अंदर, और फ्यूचर टेंस के अंदर। ये हमारे 3 टेंस हो गए, 3 का। ये यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस क्या है उसका? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वाक, जो कि मैंने पहले भी दिया था उदाहरण। वाक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वाक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर आप प्रेजेंट टेंस के अंदर देखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब, ये किसके अंदर आ जाएगा? ये किसके अंदर आएगा? पास्ट टेंस के। ये किसके अंदर आएगा? पास्ट टेंस के अंदर। और विल वॉक, ये किसके अंदर आ जाएगा? ये किसके अंदर आ जाएगा? फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, बाई, मैंने आपको बोला बाई, बाई का मतलब होता है कोई भी चीज खरीदना। बाई का मतलब कोई भी चीज खरीदना। बाई प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा बाई। पास्ट टेंस के अंदर क्या आएगा? बाई का सेकंड जो फॉर्म होता है बोट, बाई, बोट, बोट। और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है? बोट ही होती है। और थर्ड के अंदर क्या आएगा? विल बाय, यानी कि फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर के अंदर क्या आएगा? विल बाय, यानी कि कोई भी चीज खरीदेंगे। तो इसके अंदर कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब और भी हो सकती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, क्राई। क्राई, क्राई बेस ऑफ वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है क्राई। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म क्राई, ठीक है, एस या ईएस जिसके अंदर लगता है। तो ये क्या है? ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स के अंदर आती है। उसके बाद अगर हम बात करें टेंस के बारे में, जो मैंने 3 टेंस बताए, 3 जो मैंने कल बताए हैं, पहला बताया प्रेजेंट टेंस, दूसरा बताया पास्ट टेंस और तीसरा बताया है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनके 4-4 भाग हो रहे हैं, इनके 4-4 पार्ट
और है, 4 भागों में इनको और बांटा गया है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। या इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं। सेम नहीं, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, सेम इसी के अंदर भी है। ठीक है, फर्स्ट एक तो ये हो गया, उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस। ये मैं जो नीचे लिख रहा हूं वो तीनों के लिए सेम है। उसके बाद क्या है, कॉन्टिन्यूअस। इसके अंदर भी सेम कॉन्टिन्यूअस, और इसके अंदर भी क्या है, सेम कॉन्टिन्यूअस। इसके अंदर भी क्या है, सेम है कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद है परफेक्ट। सेम, सेम, और उसके बाद है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सेम है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में रहेगा। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।